माइकल अच्छे से जानता था कि आतिफ और सना मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सना को पता होगा कि आतिफ कहाँ है, इसलिए उसने पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन के बाहर आतिफ और कृतिका सना का इंतजार कर रहे थे और सना अभी तक बाहर नहीं आई थी। उन दोनों को सना की चिंता हो रही थी। आतिफ और कृतिका का सना के लिए चिंता करना लाजमी था, क्योंकि आतिफ कहाँ है इसका इन्फॉर्मेशन जब सना ने देने से इनकार कर दिया तो माइकल ने उसे जेल में बंद कर दिया। माइकल को अच्छे से मालूम था कि सना जानती है कि आतिफ कहाँ है। वो जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है, कि वो कुछ नहीं जानती। माइकल ने उसे फिर पूछा, सना आतिफ कहाँ है, बता दो वरना तुम यहीं जिंदगी भर सड़ोगी और तुम्हें कोई वकील नहीं मिलेगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। सना ने फिर उससे साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देगी। फिर माइकल को उसके सीनियर की कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने सना की बेल करा दी है। अब मजबूरन उसे सना को छोड़ना पड़ता है। बाहर आने के बाद सना माइकल से पूछती है कि उसकी बेल किसने करवाई। माइकल जवाब देता है कि ये उसे भी नहीं पता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैंने करवाया है। सना जब पीछे देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल था। वो उसके करीब जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ। उसने कहा कि मुझे कृतिका ने बताया कि पुलिस ने तुम्हें आतिफ के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर सना दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं कृतिका ने राहुल को सब कुछ बता ना दिया हो। अचानक रात को आतिफ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद माइकल ने वो पत्थर किसी मल्लिका नाम की औरत को दे दिया था और उसने वो पत्थर अपनी ज्वेलरी शॉप में किसी सेफ जगह रखा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों बिना बताए उसकी ज्वेलरी शॉप में आ गए। आने के बाद आतिफ सना से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मल्लिका कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तो क्या तुम अपनी मैजिक से उस पत्थर को ढूंढ सकती हो। सना कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। सना ने हाँफते हुए कहा, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, शायद इस जगह को किसी ने ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट किया है, तो मैं इसे तोड़ नहीं सकती। आतिफ ने कहा, ये सही नहीं सना, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मैजिक नहीं जिसे तुम तोड़ ना सको। एक बार फिर पूरी ताकत से ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करो। आतिफ की ये बात सना के अंदर जोश भर देती है और वो कहती है कि अब तो मैं इसे किसी भी कीमत पर तोड़ के ही रहूंगी। Anderson's magic, God's magic, black protection, breako. आतिफ ने कहा, तुमने कर दिखाया सना। यहाँ पुलिस स्टेशन में राहुल माइकल से बात कर रहा था। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि आतिफ इस वक्त कहाँ है। माइकल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो। राहुल ने कहा, कुछ ऐसा ही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आतिफ को मार दें और उसके साथ सना भी है, तो आप बस सना को छोड़ दें। माइकल ने कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे सिर्फ आतिफ ही चाहिए। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? राहुल ने बताया कि वो दोनों सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप में हैं। मैंने सना को फोन पर किसी जगह का नाम लेते हुए सुना था। माइकल ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप की तरफ निकल गया। यहाँ आतिफ और सना उस पत्थर को निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ मल्लिका आ जाती है। वो चीख कर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुरंत सना और मल्लिका एक साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर मल्लिका एक ब्लैक मैजिशियन थी, इसलिए उसका मैजिक सना की मैजिक पर भारी पड़ता है, जिससे सना को असहनीय दर्द होता है। आतिफ अभी गोली चलाने ही वाला होता है कि मल्लिका उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है। मल्लिका कहती है, तुम लोग यहाँ से अब जिंदा नहीं लौटोगे। आतिफ सना से हिम्मत करके फिर से मैजिक करने को कहता है। सना कोशिश करती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मल्लिका अब सना का दर्द धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। सना को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात है। पर तभी आतिफ कहता है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती सना, फिर से कोशिश करो। और अब की बार सना अपनी फुल पोटेंशियल से मैजिक करती है और मल्लिका को बेहोश कर देती है। आतिफ कहता है, तुम सच में बहुत स्पेशल हो सना। सना ने कहा, जल्दी चलो, मल्लिका को किसी भी वक्त होश आ सकता है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है, उन दोनों को आवाज देता है। सना कहती है, ये तो माइकल की आवाज है, अब क्या होगा। आतिफ कहता है, तुम पत्थर निकालो, तब तक मैं इस बुढ़े माइकल को देखता हूँ। ये कहकर वो उस छोटे से कमरे से निकलकर मेन शॉप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। आतिफ कहता है, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए सर, न कि एक जवान पुलिस ऑफिसर से लड़ना। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। माइकल कहता है, गोली खाने के लिए जज्बा चाहिए मेरे बच्चे, और तुम तो जानते ही हो कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ये सना देखती है कि वो पत्थर चमक रहा है, वो उसके पास जाती है और हाथ में लेकर पूछती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहते हो।
सना को दिखाई देता है कि एक इंसान जिसके हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है अपने हाथ में ग्लव्स पहने उस वन किलर को अपने हाथ में लिया है। सना समझ जाती है कि माइकल के ऑफिस में किसी ने वन किलर प्लांट किया था। उस इंसान के हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है और उसी ने आतिफ के घर भी वन किलर प्लांट किया था। मतलब आतिफ और माइकल दोनों ही बेकसूर हैं। अपना गुनाह कबूल करो आतिफ। बुड्ढे, तूने मारा है मेरे दोस्त को, तू अपना गुनाह कबूल कर। बहुत हो चुका आतिफ, अब खेल खत्म। इधर ज्वेलरी शॉप के बाहर राहुल बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसका इकलौता दुश्मन अब माइकल की बंदूक की नोक पर था। आतिफ ने कहा, मार दे मुझे कातिल दरिंदे और मेरे खून का गुनाह अपने सर ले ले। माइकल कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं, अलविदा आतिफ। तभी सना वहाँ आ जाती है। नहीं रुको, तुम दोनों ही बेकसूर हो, एविडेंस प्लांट किया गया था। तभी माइकल गोली चला देता है और सना बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली आतिफ को लगने की बजाय सना को लग जाती है और सना की वहीं मौत हो जाती है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि मौत को तो पलटा भी जा सकता है।